तो देवकी मैया ने कहा, अरे उद्धव देखो ना, कृष्ण रो रहा है, तुम्हारा तो ये मित्र है, तुम्हें तो ये बता देगा, ये रो क्यों रहा है, जाकर के पूछ तो लो। आज उद्धव जी आए, अरे अरे भैया कृष्ण इतना फूट फूट के इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हैं, गंभीर हो जाओ, क्या बात है। कृष्ण रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। भैया मुझे तो बता, मैं तो तेरा मित्र हूं, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तब जाकर के कृष्ण ने कहा, बोले उद्धव जो मैया भोजन की थाली लाई थी ना, बोले हाँ, उस भोजन की थाली में, बोले वो भोजन सही नहीं था, दूसरा बनवा दूं, बोले नहीं नहीं, उस भोजन की थाली में माखन और मिश्री रखी थी। बोले तो क्या हो गया, तुझे तो अच्छी लगती है ना माखन मिश्री। बोले लगती तो है, लेकिन उस माखन और मिश्री को देख करके मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ गई, मेरी मैया की याद आ गई। और कन्हैया जोर जोर से आज रो रहे हैं। आज कन्हैया, उद्धव ने कहा, बोले इतनी तुम्हें याद आ रही है तो तुम ब्रज में जाके मैया से मिल क्यों नहीं लेते हो, तुम्हें याद आ रही है तो। महाराज आपको बता दें, मथुरा से ब्रजमंडल की दूरी कितनी है, केवल 10 किलोमीटर का फासला है। अगर पैदल भी जाओगे तो सुबह जाओगे, शाम को वापस आ जाओगे। लेकिन कन्हैया जा नहीं रहे। इधर गोपी भी चाहे ना, चाहे कि हम कन्हैया का दर्शन कर सकते हैं, तो गोपी भी नहीं जा रही है कन्हैया से मिलने के लिए। जितना वियोग में आनंद है ना महाराज, जितना दूर रहने में आनंद है ना, जितने किसी के लिए अगर तड़पन हमारे शरीर के अंदर हृदय में होती है ना, उतना ही भक्ति हमारी बढ़ती है, उतना ही प्रेम उसके लिए हमारे इस हृदय में आता है। तो गोपियां कह रही, बोले हम मिलने नहीं जाएंगे, भगवान हमसे मिलने स्वयं आए, हम क्यों जाएं। अगर चाहती गोपियां भी जा सकती हैं, लेकिन कोई नहीं। बोले उद्धव एक काम करो, तुम चले जाओ, देख करके तो आओ मेरे ब्रजमंडल में क्या हो रहा है। मेरी मैया मुझे याद करती है, मेरी गैया मुझे याद करती है, राधा रानी, वहां ब्रजवासी में कोई मुझे याद करता है कि नहीं, चले जाओ। बोले हम क्यों चले जाएं। बोले नहीं तुम मेरे मित्र हो, एक बार जाकर तो देखो। तो बोले मुझे कौन पहचानेगा वहां, कोई बात नहीं, तुम मेरे वस्त्र पहन जाना। आज उद्धव जी श्री कृष्ण के वस्त्र को धारण करके गए हैं, कन्हैया के वस्त्रों को धारण करके गए हैं, मुरली लेकर के गए हैं, मुकुट पहन करके गए हैं, और मुकुट में मोर पंख लगा करके आज उद्धव जी श्री कृष्ण की भांति दिखाई दे रहे हैं। और सीधे आज रथ में बैठ करके महाराज आज वृंदावन की ओर जा रहे हैं। वृंदावन की ओर जैसे ही गए ना, तो वृंदावन के मार्ग पे महाराज जो कन्हैया के मित्र हैं, सखा हैं, वो वृंदावन के मार्ग पर रोज आते हैं। वो पूरा दिन भर सुबह से लेकर के शाम नहीं हो जाती जब तक वहीं बैठे रहते हैं कि कन्हैया आ रहे होंगे, कन्हैया आएंगे, एक ना एक दिन जरूर आएंगे। तो वो वहीं इंतजार करते कन्हैया का, उनकी जो मित्र हैं। लेकिन कन्हैया नहीं आते तो बेचारे अफसोस होकर के, दुखी होकर के अपने घर लौट जाते हैं, और फिर सुबह स्नान ध्यान करके फिर वहीं मार्ग पे बैठ जाते हैं। रोज का दिन नियम यही चल रहा है उनका। इतना प्रेम कन्हैया से करते हैं वो कि कन्हैया कभी तो आएंगे तो इसी रस्ते होके आएंगे, तो सबसे पहले हम मिलेंगे उनसे। लेकिन कन्हैया नहीं आते हैं तो बड़ी दुखी होकर के घर को लौट जाते हैं। महाराज ये रोज हो रहा है। अब उद्धव जी कन्हैया का रूप धारण करके गए हैं, कन्हैया के वस्त्र धारण करके गए हैं। तो महाराज जैसे ही रथ को देखा कन्हैया का, एक सखा ने देखा, देखना अरे मुझे ऐसा लग रहा है कन्हैया आ रहा है, देखना चौरे छोरा, देखना मेरा लाला आ रहा है, कन्हैया आ रहा है, मेरा मित्र आ रहा है। अब जैसे ही महाराज एक मित्र ने कहा कि कन्हैया आ रहा है, रथ तो महाराज वही लग रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कन्हैया बैठा है। तो महाराज जितने भी सखा थे, जितने भी मित्र थे, आज महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए, दौड़ लगा दी कन्हैया के लिए। ऐसी दौड़ लगाई और कन्हैया के पास जैसे ही पहुंचे महाराज, तो एक मित्र था ना, बोले मैं नहीं जाऊंगा,
मैं पहले लड़ाई करूंगा अपने मित्र से, क्यों इतने वर्ष हमसे दूर क्यों रहा, इतने समय तक हमसे दूर क्यों चला गया, मैं तो लड़ूंगा। लेकिन उसने सोचा, बोले लड़ तो मैं बाद में भी लूंगा, लेकिन इतने दिनों बाद मेरा कन्हैया मुझसे मिलने आया है और मेरा मित्र मुझसे मिलने आया है, तो पहले मैं उसको अपने जी भर के गले से लगाऊंगा, मैं अपने उसको प्यार करूंगा, तब उसको मैं लड़ूंगा। तो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसने भी दौड़ लगा दी कन्हैया के लिए। महाराज, हम कृष्ण कृष्ण करते जरूर हैं, भगवान करते जरूर हैं, पूजा करते जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भक्ति नहीं है कि जिससे हमें भगवान प्राप्त हो जाए, मिल जाए। भैया भक्ति ऐसी करो कि भगवान को आने पर मजबूर कर दो, अपने आप को रोक नहीं पाए। और जैसे ही दौड़ करके जब वो रथ के पास पहुंचे ना, तो देखा एकदम से रुक गए, बोले ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण जैसे लग रहे हैं कृष्ण। बोले भैया तुम कौन हो? बोले हम उद्धव हैं, हमारा नाम उद्धव है। बोले तुम ये हमारे कन्हैया की वस्त्र क्यों पहने हो, हमारे कन्हैया की बांसुरी को क्यों पकड़े हो? बोले हम कन्हैया के मित्र हैं, उन्हीं ने हमें को भेजा है। तो बड़े महाराज बड़े दुखी हो गए, बोले ये एकदम उनकी उम्मीद की किरण जगी। बोले कन्हैया आ गए और सामने जाकर के देखा तो भैया कुछ नहीं है, ये तो कोई और है। बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए। उद्धव ने कहा क्यों भाई, वो यशोदा मैया का घर कहाँ है, मुझे उनके यहाँ जाना है। भैया यशोदा मैया का घर पूछ रहे हो? बोले हाँ उनके घर जाना है। बोले ये नाली दिख रही है, नाली? बोले हाँ ये नाली का जो जल है ना, जहाँ समाप्त हो जाए ना, समझ लेना वही यशोदा मैया का घर है। बोले ये नाली में इतना जल कैसे बह रहा है? बोले ये जल नहीं है, ये यशोदा मैया के आंसू हैं, तो निरंतर बहते जा रहे कन्हैया की याद में। ब्रजमंडल की जो सब सखा हैं, गाय हैं, ये सबके आंसू बह रहे हैं। ये जल नहीं है, ये अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। आज यशोदा मैया के पास उद्धव जी गए, और उद्धव जी जैसे गए ना महाराज, और आज उद्धव जी ने यशोदा मैया को प्रणाम किया, तो देखा कन्हैया के वस्त्र धारण किए हैं। तो यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, एकदम से खड़ी होकर के आई, और मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया, मेरा लाला। और आज महाराज, आज कन्हैया को, उद्धव को आज पूरे मुखमंडल में चूमने लगी, जैसे अपना लाला को आज मिल गया हो। और जैसे आज उस लाड़ लड़ा रही हैं, उद्धव ने कहा, बोले मैया मैं जो तुम समझ रही वो नहीं हो, मैं कृष्ण नहीं हूँ। बोले तू कौन हो? बोले मैं उद्धव हूँ। बोले उद्धव कौन? मैं कृष्ण का मित्र हूँ। बोले कृष्ण नहीं आया? बोले नहीं, उन्होंने ही मुझे भेजा है। आज उद्धव को छोड़ करके और जोर से कहने लगी, आज चुप कराते हुए, बोले शांत हो जाओ। बोले क्या हुआ मैया? बोले मेरा लाला पालने में सो रहा है, आवाज नहीं करना, आवाज मत करना, मेरा लाला भी पालने में सो रहा है। आज उद्धव ने कहा, बोले आपका लाला? बोले हाँ। बोले कहाँ है तुम्हारा लाला? तो आज उद्धव को आज पालने में जैसे ही दिखाया, तो महाराज आज पालने में जैसे उद्धव ने देखा महाराज कि पालने में कोई लाला। बोले कहाँ है तुम्हारा लाला? जैसी पालना देखा, कपड़ा हटाया तो उसमें कुछ नहीं मारा। मैया पछाड़ खा करके गिर गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, हो मेरा कन्हैया, हो मेरा लाला। आज मैया बड़ा विलाप कर रही महाराज। आज मैया को रोते हुए देख करके आज उद्धव ने पूछा, महाराज आज उद्धव से रहा नहीं गया। आज उद्धव महाराज इतना बड़ा प्रेम देख करके, मैया का इतना भाव देख करके उस पर भी रहा नहीं गया। वो भी महाराज बिलक बिलक के रोने लगा। बोले कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी? ब्रजवासी आज कन्हैया, आज जो उद्धव है ना,
आज उद्धव ने देखा कि मैं और भी देखूं जरा और कौन कन्हैया को याद करता है। आज उद्धव जो है ना, आज उद्धव गए कहाँ, गौशाला में। गौशाला में देखा कि गैयाओं का क्या हाल है। गैया भी निरंतर अश्रु बह रहे हैं गाय माता के, रोती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। बछड़ा भी रोते जा रहे हैं और याद कर रहे हैं। और गाय बछड़ों ने आज चारा खाना बंद कर दिया, भोजन करना बंद कर दिया। बोले कृष्ण आएंगे जब भी हम भोजन करेंगे, वो अपने हाथों से खिलाएंगे ना, तब हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आज सभी ब्रजवासी आज रो रहे हैं। और देखा कि चलो मैं वो राधा रानी है ना, उनको देख करके आता हूँ, वो दुखी है कि नहीं, वो याद करती है कि नहीं कन्हैया को। तो आज महाराज कन्हैया को याद करने के लिए, देखने के लिए, जैसे भैया आज उद्धव जी जैसे गए ना, आज उद्धव जी आज देखा तो आज जो गोपियां हैं ना, राधा रानी को घेर करके बैठी हैं और गोपियां बात करती जा रही हैं। क्यों 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 आज मुझे सपना आया कि कन्हैया के साथ हम गोपियां बनकर के सब नृत्य कर रही हैं। लेकिन मैंने जगी ना, मैं सपने से जब बाहर आई तब देखा तो कोई नहीं, तो बड़ा अफसोस हुआ। एक गोपी बता रही, बोले मैं माखन की मटकी लेकर के जा रही थी और कन्हैया ने मेरा रास्ता रोक लिया और वो मटकी में ऐसा ढेल मारा और मेरी मटकी फूट गई। और मेरी मटकी जैसे ही फूटी मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि कन्हैया कहीं नजर नहीं आया। सब अपने अपना हाल बता रही हैं, अपना सपना बता रही हैं कि कन्हैया कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज राधा रानी से